हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन, जो मार्च 1946 में आया था। एटली की सरकार थी इंग्लैंड में, तब भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था और इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस और इसके सदस्य थे एवी एलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स वही है जो पहले आए थे क्रिप्स मिशन के टाइम पे। और भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे हुआ था। और मिशन ने पाकिस्तान की जो मांग थी, पाकिस्तान को क्रिएट करने की मांग, वो उसको अस्वीकार कर दिया था। और इसके परंतु इसमें 3 संविधान बनाने की बात कही गई थी। रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल किया जाना था। संविधान सभा के चुनाव हुए उसके बाद में उसमें प्रांतों में मुस्लिम लीग ने 292 में से 73 सीट जीती थी। अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और कैबिनेट मिशन असफल हो गया था। जिन्ना ने 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दिया। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन जो था वो फरवरी 1940 में भारत भेजने का, एटली जो सरकार थी, क्लेमेंट एटली की सरकार थी वहां पे इंग्लैंड में, तो उन्होंने निश्चय किया था कि 1 फरवरी 1940 में भेजा जाएगा इंडिया में, क्योंकि उसमें डिसाइड करना था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया को मतलब इंडिपेंडेंस देने के बारे में डिसाइड करना था। तो इसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के टाइम जो आए थे, वो प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड के बोर्ड थे, जो व्यापार वाले। एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, जो नेवी से रिलेटेड था उनका। उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे इस कैबिनेट मिशन के। और ये क्या है, इंडिया में आया मार्च 24 को 1946 में आया था। तो इसकी डेट याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो इसलिए इनको क्रोनोलॉजी के टाइप में याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन में मार्च 1946 में जब आया, 24 मार्च 1946 को, उन्हें आते ही जो इंडिया के लीडर्स थे उस टाइम के, सभी पार्टियों से उनसे डिस्कशन किया कि भारत में इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो इस बात पे उनका डिस्कशन हुआ। तो उसके मेन पॉइंट्स क्या कहते हैं कि अगर उसमें बोला गया था अगर पाकिस्तान को फॉर्म किया जाएगा तो नॉन मुस्लिम जो होंगे, तो उसमें नॉन मुस्लिम में भी शामिल हो जाएंगे। जैसे 38% नॉन मुस्लिम थे नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो प्रेजेंट पाकिस्तान का एरिया है, और 48% नॉन मुस्लिम थे नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो बंगाल वाला रीजन है। तो पाकिस्तान बनाएंगे तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो एक क्या था, एक प्रिंसिपल ये था कि अगर उनको पार्टीशन किया जाएगा तो वहाँ मतलब कि जो रीजनल जो डिस्टरबेंस उनकी टाइज हैं, जैसे कईयों के साथ उन्होंने संधि कर रखी थी, उनकी संधि डिस्टर्ब हो रही, ट्रीटीज जो कर रखी थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। नेक्स्ट है कि जो पाकिस्तान अगर अलग होता है तो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स होंगी और इकोनॉमिक जो खर्चा आएगा उसकी जो प्रॉब्लम होगी। और एक बात और थी कि जो आर्म फोर्सेज, जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स थी, अगर उन सब का डिवीजन भी किया जाएगा तो वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तो कैबिनेट मिशन ने ये पॉइंट्स रखे थे। उसके बाद दोनों पार्टी, जैसे अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने व्यू दिए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने अपना अलग व्यू दिया था। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि कैबिनेट मिशन जो आया है, वैसे तो कैबिनेट मिशन वाले पहले ही पाकिस्तान बनाने के लिए अगेंस्ट में थे। तो उसके बाद जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आ गया तो कांग्रेस वालों ने बोला कि उसमें मेन पॉइंट ये रहेगा कि संविधान सभा का गठन करना जरूरी है, ना कि पाकिस्तान का क्रिएशन करना। ये कांग्रेस वालों ने बोला था। और मुस्लिम लीग वालों ने बोला कि उनको पाकिस्तान बनाना ही कंपलसरी है। ग्रुपिंग ग्रुपिंग का मतलब इसमें क्या है कि उस टाइम पे 3 टाइप के ग्रुप बना रहे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसमें अलग अलग जो मतलब कि जो स्टेट थे वो अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे उनके। जैसे अब ग्रुप में देखेंगे तो इस ग्रुपिंग होगी, उसमें है पहले ग्रुप जो था फर्स्ट में, उसमें मद्रास बॉम्बे जो एमपी है, और जो अपना यूनाइटेड प्रोविंसेस है, और उनको
शामिल किया, बिहार और उड़ीसा में, जिसमें हिंदू ज्यादा थे। एक ग्रुपिंग बना रखी थी जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी जो मतलब कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध, जिसमें मुस्लिम ज्यादा हैं। और तीसरा ग्रुप था बंगाल वाला, जिसमें मुस्लिम ज्यादा है, और असम वाला जो हिंदू ज्यादा है। ऐसे 3 ग्रुप बना रखे थे। तो मुस्लिम लीग कह रही थी ग्रुपिंग से अलग होकर वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, लेकिन बाद में मिशन ने बोला कि ग्रुपिंग कंपलसरी है, ना कि पाकिस्तान की मांग कंपलसरी है। तो इसलिए कैबिनेट मिशन भी पाकिस्तान क्रिएशन में अगेंस्ट में था, वो खाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पक्ष में था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने 6 जून को, और जो कांग्रेस थी उन्होंने 24 जून को, ये मार्च में तो आया ही था, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो फैसला था वो एक तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और उसी महीने में जुलाई 29 1940 में लीग ने क्या बोल दिया कि उनको जो लॉन्ग टर्म वाला जो प्लान था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला जो प्लान था, उससे लीग वाले, जो मुस्लिम लीग वाले, उससे पीछे हट गए। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने अगस्त 16 1946 को बोला कि एक डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी जाएगी फिर से। तो ऐसे करके कैबिनेट मिशन ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। तो इसमें नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उसके बारे में, और डायरेक्ट एक्शन डे क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और मेरे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।